मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में एजाज बेग ने एंटीसिपेटरी बिल दाखिल किए थे परसों के रोज। यहाँ पर एंटीसिपेटरी बिल दाखिल किए थे, लेकिन अदालत ने वो रिजेक्ट किया और उसमें कहा कि भाई इन्होंने मारे हैं जो जख्मी दवाखाने में एडमिट थे, जिनको ज़्यादा मार लगा था, अभी तक एडमिट है वो, और इनका अहम रोल है। इसके डिटेल ऑर्डर करके सेशन जज ने जमानत रिजेक्ट की थी। उस जमानत के खिलाफ एजाज बेग हाईकोर्ट से रुजू हुए। जैसे ही मालूम हुआ, फिरियादी ने वहाँ पर इंटरवेंशन किए और जीते एडवोकेट है उनको लगाए थे नासिक के। परसों को शाम में मैटर निकला, लेकिन वक्त कमी होने की वजह से अदालत ने आज रखा था और एक दिन तक उनको अरेस्ट नहीं करना, ऐसा ज़बानी वो दिया था। आज अदालत में सुनवाई हुई और पिटीशन में काफ़ी डिफेक्ट थे। इन्होंने पुराने जो केसेस है, कोई केस पेंडिंग में ऐसी गलत बयानी से बयान लिया था। मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं था, जबकि वो आदमी की सर्जरी हुई, नाक को मार लगा, वो तकरीबन महीना भर दवाखाने में एडमिट रहा। ये सब चीज़ें सप्रेस किए थे। तो अदालत ने कहा कि भाई आपने गलत बयानी से लिया, इसलिए वो पिटीशन विड्रॉ करो और नया पिटीशन दाखिल करो। नया पिटीशन दाखिल करने के लिए वक्त लगेगा, तो 7 दिन की मुद्दत दिया और उस दौरान नई पिटीशन दाखिल करे तक जो ज़बानी पहले बोला था कोर्ट ने कि भाई इनको जब तक अरेस्ट नहीं करना, वैसा हुक्म बोला है। हो सकता है 3-4 रोज में हो जाएंगे, लेकिन जैसी पिटीशन फाइल होंगी तो जो ज़बानी उमूरी हुक्म दिया था और उस बेल पिटीशन में फिरियादियों की भी, जो इंटरवीनर थे, उनको भी कॉपी सर्व करना एडवांस और उनको भी पार्टी बनाना, और जिस दिन बेल पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल होगी उसी दिन वो इंटरिम भी खत्म हो जाएगा, ऐसा ऑर्डर किया है। कितने दिन तक थे वो तो इन्होंने टाइम मांगे कि अंदरून हफ्ता हम दाखिल करेंगे बोल के, दिखते है शायद 2-3 रोज में दाखिल करेंगे, क्योंकि पुराना पिटीशन लिखा है। मगर जो पुराने केसेस है, इनका कहना है कि सब केसेस खत्म हो गए और उसमें लिखा था केस नहीं है, जबकि केसेस पेंडिंग है कुछ। तो अदालत ने कहा कि आपने गुमराह किया, लिखना पड़ता है आजकल के भी कितने केसेस पेंडिंग है, क्या है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं था, दवाखाने में एडमिट है, क्या डिस्चार्ज हुआ, क्या हुआ, वो नहीं लगाए थे। यानी अपने काम की चीज़ें लगाए थे, जो इनके खिलाफ जाती वो चीज़ें नहीं लगाए थे। जब इंटरविनर के वकील ने बताया, फिरियादी ने बताया कि भाई इसमें उसको सर्जरी हुई, उसको ज़्यादा मार लगा था, इसके बाद में DVR वगैरह गायब है, ये गायब कर दिए। फिर उसमें और दूसरे एक्यूज है जो एब्सकॉन्डिंग है, जिन्होंने DVR भागे, उनके भी नाम आए। पुलिस ने पंचनामा करे, घर पे छापे डाले, उनके नहीं मिला। ये तमाम चीज़ें बताए तो कोर्ट में मेरिट में गए, नहीं कि भाई आपने गलत बयानी की है, केसेस पेंडिंग है, ये नहीं लिखा। अब उनका ये कहना था कि सियासी तौर पे, तो वो मामला कोई सियासी नहीं था। दो सियासी पार्टियों में झगड़ा वो अलग बात है, लेकिन सियासत पे अटका नहीं गया था। एक्शन का रिएक्शन था, वो सब बताया गया कि हाँ मौजूद थे। तो अदालत ने बोला कि तुम दुरुस्त करके नई पिटीशन दाखिल करो। परमिशन मांगे, अदालत ने परमिशन नहीं दिया उन्हें दुरुस्त करने की, उसके बदले नया दाखिल करो, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। बाद अदालतें परमिशन दे रही थी दुरुस्त करो, तो अदालत ने बोला नहीं, दुरुस्त नहीं, आपने गलत बयानी से काम लिया, एफिडेविट गलत दिया, तो नया दाखिल करो। तो नया दाखिल करने के लिए 7 दिन की मुदत मांगे, लेकिन शायद 3-4 दिन में वो दाखिल कर देंगे। और जिस दिन दाखिल होंगे उसी दिन जो उबरी बोला है कोर्ट ने बेल का, वो खत्म हो जाएगी, फिर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो गुंडा रजिस्टर को लेकर क्या सकता है रिकॉर्ड पे? भाई गुंडा रजिस्टर कैसा है कि देखिए 307 के पुराने केसेस है ना, तो हर पुलिस स्टेशन में एक सर्वेलेंस रजिस्टर बोलते। सर्वेलेंस अंग्रेजी लफ्ज है, आम लोगों को मालूम होने इसलिए गुंडा रजिस्टर बोलते। जिनको तड़ी पार शुरू करना है या कुछ करना है, तो उसके लिए उस पर पूरा रिकॉर्ड रहता है कि कौन सी केस है, कब पेंडिंग है। तो गुंडा रजिस्टर में इनका नाम है, और चूंकि केसेस पेंडिंग है, अगर केसेस खत्म हो जाती तो ये अर्जी दे सकते, और अर्जी दे के गुंडा रजिस्टर से नाम निकालना चाहिए था। तो इन्होंने आज तक निकाले नहीं, वरना अगर इनके केसेस छूट जाती तो अर्जी देते पुलिस को कि गुंडा रजिस्टर में मेरा नाम निकाल लो बोल। अमित शाह के भी गुंडा रजिस्टर में नाम है, तड़ी पार आज तक बोल के। ये रहता है, कानून की एक अपनी प्रक्रिया है वो। तो हमारे मालेगांव शहर के अंदर मोटरसाइकिल की चोरी के हम बार बार लोगों की तरफ से एक तकलीफ सुनते हैं कि मोटरसाइकिल चोरी हो रही। तो पिछले गुरुवार को जब पावरवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर मोटरसाइकिल चोरी का गुना दाखिल हुआ, तो हमने एक पथक तैयार करी, जिसमें पुलिस निरीक्षक राहुल खताल, API किरण पाटिल, इनकी अगुवाई में इस पथक ने उस चोरी के अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके अंदर शेख सारिक उर्फ साया, मोहम्मद शादाब उर्फ सीरिया, अनी मुद्दसीर, ये 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करा।
इन तीन लोगों के पास तपाश के दरमियान ये मालूम पड़ा कि ये लोग चोरी की बाइक शफीकुर रहमान उर्फ शफीक टकलिया इसको बेचते हैं। तो फिर हमने शफीक टकलिया को अरेस्ट किया और शफीक टकलिया को अरेस्ट करने के बाद ये पूरी गैंग से हम को कुल 52 बाइक रिकवर हुई। ये 52 बाइक ये लोग सारी चोरी की बाइक एक इंसान को बेच देते हैं, फिर वो अगले दूसरे इंसान को बेचता है। इस तरीके से हमको जो भी सेलर्स हैं उनके थ्रू हमको टोटल 52 बाइक मिली। ये 52 बाइक अलग अलग 13 पुलिस स्टेशन के अंदर मिसिंग थी और अभी तपास जारी है। अभी हमको केवल 13 का पता चला है। इसके अलावा 52 बाइक में से 41 बाइक के ओनर्स भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए और धीरे धीरे हम जैसे जैसे तपास पूरी होती है तो हम ये जो ओनर्स हैं इनको भी हम ये बाइक वापस दे देंगे बॉन्ड के ऊपर। और अभी तपास जारी है तो अभी 13 के अलावा और भी पुलिस स्टेशन हो सकते हैं। ये 13 पुलिस स्टेशन के अंदर मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन, नांदगांव पुलिस स्टेशन, येवला शहर पुलिस स्टेशन, देवला पुलिस स्टेशन, छावनी, नांदगांव, अमलनेर, इंद्रनगर, भद्रकाली, शांतिनगर पुलिस स्टेशन, निजामपुरा पुलिस स्टेशन, यानी वजीराबाद पुलिस स्टेशन के अंदर गुने डिटेक्ट हुए। सर ये सभी गाड़ियां एक ही ठिकाने पर मिली है या फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके? नहीं, ये शफीक टकलिया की जो गैंग थी इसको अलग अलग लोगों को बेचते थे। तो इनके कॉन्टेक्ट्स के थ्रू इन्होंने किससे बात करी है, क्या किन किन से इनका लेन देन हुआ है, उसके थ्रू हमको ये 52 बाइक अलग अलग जगह मिली। ये पूरे मालेगांव के अंदर, इसके अलावा मालेगांव के बाहर भी टीम गई है तो वहां से हर जगह से डिटेक्ट करी। पुलिस निरीक्षक श्री राहुल खताल, सहायक पुलिस निरीक्षक API किरण पाटिल, पुलिस हवलदार राकेश उबाले, पुलिस हवलदार संतोष सांगले, नीलेश निकम, उमेश खैरनार, विनोद चौहान, नवनाथ शेलार, सचिन राठौड़, हे लोग आए।